स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि श्राद्ध का महीना, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। आगामी 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक का श्राद्ध का पक्ष चलेगा। 16 दिनों का ये जो समयावधि होती है, ये पितरों के निमित्त होती है और इस समयावधि को पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, महालय और कनागत कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से इसे संबोधित किया जाता है, अलग अलग तरह से नामों से जाना जाता है। लेकिन ये जो 16 दिन पितरों के निमित्त होते हैं, तो ये पूरे वर्ष में ये 16 दिन ऐसे होते हैं जिस समय ब्रह्म पुराण के अनुसार ये वो 16 दिन होते हैं जिस समय हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, तो यम की आज्ञा से सूक्ष्म रूप से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने कुटुंबियों के द्वारा, अपने परिवारीजनों के द्वारा, अपने संबंधियों के द्वारा दिए गए जो श्राद्ध के माध्यम से, जैसे श्राद्ध के 3 अंग हैं, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, पिंडदान, तो किसी भी माध्यम से पितरों के निमित्त दिए गए भोजन को, दिए गए तर्पण को, जलांजलि को या दिए गए कराए गए ब्राह्मण भोजन को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। और इसके विरुद्ध आचरण करने पर, परिवारी जनों के द्वारा इसके विरुद्ध आचरण करने पर उनकी असंतुष्टि हो जाती है, और जब उनकी असंतुष्टि हो जाती है तो उसका हमारे परिवार पर, हमारे वंश पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है सदा सदा। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इस दौरान केवल पितरों के निमित्त ही श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, अन्य किसी कार्यों में ज़्यादा अधिक श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, केवल पितरों में सर्वाधिक श्रद्धा रखनी चाहिए। क्योंकि श्राद्ध का जो विषय है, श्राद्ध जो शब्द है, वो बना ही श्रद्धा शब्द से। श्रद्धया दीयते यत् तत्श्राद्धम, यानी श्रद्धा से जो दिया जाए उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो श्राद्ध होता है, महालय का जो श्राद्ध होता है, इसमें अपने पितरों को ब्राह्मण भोजन के द्वारा, तर्पण के द्वारा, पिंडदान के द्वारा उनको संतुष्ट किया जाता है। तो जैसे श्राद्ध के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत कठिन कठिन नियम हैं, लेकिन कुछ जो साधारण जो नियम हैं, जो हर व्यक्ति के द्वारा संभव है, जो पालन किए जा सकते हैं, ऐसे कुछ नियम हैं कि श्राद्ध के दौरान उन नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन न करने से श्राद्ध कर्म की पूर्ति नहीं होती। जैसे एक तो सबसे पहला है कि श्राद्ध कर्म जो है मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी जिस दिन हमारे पूर्वज दिवंगत हुए हैं उसी तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। कई लोगों को ज्ञात नहीं होता है, तो अज्ञानता में अगर ज्ञात नहीं है तो वो व्यक्ति अमावस्या को कर सकता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो श्राद्ध जो है निर्धारित तिथि पर ही करना चाहिए। दूसरी बात, श्राद्ध का कर्म जो है, चाहे श्राद्ध से संबंधित कोई भी कर्म हो, दूसरे की भूमि पर नहीं करना चाहिए। अगर अपने पास अपना घर नहीं है, अपना निवास नहीं है, या हम कहीं दूसरी जगह निवास कर रहे होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें मंदिर, देवालय, नदी के तट पर, गंगा तट पर या किसी गौशाला में, ऐसी जगह पर करना चाहिए, लेकिन दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और ऐसी जगहों पर नदी, देवालय, पर्वत, गंगा तट, गौशाला इत्यादि में वो चीज़ें लागू नहीं होती।
इसके अलावा जैसे हम तर्पण करते हैं तो तर्पण के समय लोहे के पात्र का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। लोहे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी धातु का पात्र नहीं मिल सकता है तो उसकी जगह मिट्टी का पात्र प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोहे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराते समय सुपात्र गृहस्थी ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण की भी स्थिति को देखना चाहिए, ब्राह्मण का आचार विचार क्या है और उसका व्यवहार क्या है, उसका ज्ञान क्या है, ये सब बातें देखनी चाहिए। साथ ही श्राद्ध के दौरान क्रोध और आलस्य का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। अगर श्राद्ध करते समय आपने क्रोध और आलस्य कर दिया या फिर अश्रुपात कर दिया तो श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध करते समय बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी आवश्यक बात है जो आजकल प्रायः लोग अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। हो सकता है कि उनको ज्ञान न हो और कई बार ज्ञान होने पर भी वो ऐसी चीज़ें ऐसी भूल कर सकते हैं, ऐसी त्रुटियां कर देते हैं। तो श्राद्ध के समय ब्राह्मण से कदापि नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना। भोजन के विषय में उससे नहीं पूछना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो भी श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है। तो इसलिए भोजन कराते समय ब्राह्मण से कदापि ये नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना। और श्राद्ध के समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग बड़े शौक़ से श्राद्ध में परोसते हैं, श्राद्ध में भोजन कराते हैं और उनका प्रयोग सर्वथा वर्जित है। जैसे मूली है, गाजर है, कद्दू है, उड़द है, इसके अलावा बैगन है, मसूर है। ये सब चीज़ें जो है, लहसुन प्याज तो हमेशा वर्जित सर्वथा वर्जित है ही है। उसके अलावा भी जो ये इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, गाजर है, मूली है, कद्दू है, लौकी है, उड़द है, राजमा है, मसूर है, इन सब चीज़ों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। श्राद्ध के भोजन में इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है। शुद्ध और सात्विक भोजन ही कराना चाहिए। तर्पण के समय, इससे पहले श्राद्ध का जो समय होता है, समय के बारे में बहुत ही जानना आवश्यक है। कई लोग प्रातः जल्दी जल्दी श्राद्ध कर्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्राद्ध कर्म जो है हमेशा कुतब काल का समय बताया गया है। कुतब काल होता है 12 बजे के पश्चात का समय, मध्याह्न का समय, अपराह्न काल का समय। उस समय श्राद्ध करना चाहिए। बहुत जल्दी श्राद्ध नहीं करना चाहिए या देर से भी नहीं श्राद्ध करना चाहिए। संध्या के समय भी नहीं कराना चाहिए। केवल मध्याह्न काल में, कुतब काल में श्राद्ध करना चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और श्राद्ध में, श्राद्ध से संबंधित कोई भी कर्म हो, चाहे वो तर्पण हो, चाहे ब्राह्मण भोजन हो, चाहे पिंडदान हो, उसमें दोनों पक्षों का, यानी मातृपक्ष और पितृपक्ष, यानी पिता पक्ष और मातृपक्ष, दोनों पक्षों के निमित्त जो है श्राद्ध करना चाहिए। चाहे आप पिंडदान कर रहे हों, चाहे ब्राह्मण भोजन करा रहे हों, चाहे तर्पण कर रहे हों, क्योंकि बिना मातृपक्ष के किए हुए कर्म से ये श्राद्ध कर्म की अपूर्णता रह जाती है। तो इसलिए, और मातृपक्ष में क्या है, नाना परनाना वृद्ध परनाना, नानी परनानी वृद्ध परनानी। अगर तर्पण कर रहे हैं तो इनके निमित्त तर्पण करना चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो इनके निमित्त भी ब्राह्मण भोजन कराना। अगर आप पिंडदान कर रहे हैं तो इनके निमित्त भी पिंडदान करना चाहिए। साथ में श्राद्ध कर्म में पंचबली का भी विशेष महत्व बताया गया है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण भोजन से पूर्व पंचबली यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं को
पंचबली देना चाहिए, क्योंकि ये पंचबली जो है 5 तत्वों की पूरक होती है। तो इसके करने से जो है, जो हमारा शरीर है, शरीर पुष्ट होता है, क्योंकि शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और पंचबली करने से शरीर की पुष्टि होती है, तो हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। तो श्राद्ध कर्म में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तर्पण जो है किस तरह से करना चाहिए, और तर्पण में किस किस चीज़ की विशेष महत्ता होती है, किस तरह से होती है। तो जो भी हम नए व्यक्ति हों, नए लोग हों, हमारे चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो अन्य लोगों को भी आगे अग्रसारित करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।